दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की, जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसे इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। नेवल स्ट्रैटेजिस्ट एडमायरल एटी महल के अनुसार हुएवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन कंट्रोल्स एशिया। इस स्टेटमेंट का रेलेवेंस आज काफी बढ़ चुका है। इंडियन ओशन में लोकेटेड ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 21st सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना बन चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन के बढ़ते सिग्निफिकेंस के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है। इस रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करके हम ना केवल इंडो पैसिफिक पर लेकिन उसके बियॉन्ड भी अपना मैरीटाइम पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। साउथ चाइना सी के 90% एरिया पर अपना टेरिटोरियल क्लेम करने के बाद अब चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में एग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। सितंबर 2019 में चाइना के एक रिसर्च वेसल शियान 1 ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में विदाउट परमिशन एंटर किया। इस वेसल द्वारा वो अंडर वाटर सर्विलेंस की कोशिश कर रहा था, जिसे इंडियन नेवी ने स्विफ्टली रिपैट्रिएट किया। इसी के बाद अगस्त 2020 में जब ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब चाइना ने युआन वांग रिसर्च वेसल इंडियन ओशन में भेजा। ये स्टेप्स चाइना के ब्रॉडर इंटिमिडेशन पॉलिसी को दर्शाता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट में भी दिखाई देता है। 80% वर्ल्ड ट्रेड अंडमान एंड निकोबार और एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ मलक्का के पास से होता है। इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट के रूप में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके ने भी इस रीजन पर अपने प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के कई प्रयास किए हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और जानेंगे इस रीजन के सिक्योरिटी चैलेंजेस। हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ऐसे अपने स्ट्रैटेजिक स्फीयर में रहने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। अंडमान एंड निकोबार की जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को जानने से पहले आइए पहले हम इस रीजन के बेसिक जियोग्राफी को जान लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार एक आर्किपेलागो या ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो इंडियन मेनलैंड से रफली 1500 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। यहाँ इन टोटल 572 आइलैंड्स लोकेटेड हैं, जिनमें सिर्फ 37 आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं। अगर हम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ कई इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मौजूद हैं, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये आइलैंड्स अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बिलोंग करते हैं और कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेटर निकोबार, निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड को बिलोंग करते हैं। इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल द्वारा सेपरेट किया जाता है। इसी के साथ 6 डिग्री चैनल इंडिया के ग्रेट निकोबार आइलैंड को इंडोनेशिया के एचे प्रोविंस से सेपरेट करता है, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का के प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। प्रिपेरिस चैनल इंडिया के नॉर्थ अंडमान को म्यांमार के मेनलैंड से सेपरेट करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया का सिर्फ 0.2% लैंडमास ऑक्युपाई करता है, पर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 30% कंट्रीब्यूट करता है। जियोग्राफिकल लोकेशन जानने के बाद आइए अब हम इस रीजन की इंपॉर्टेंस अलग अलग एस्पेक्ट्स में जान लेते हैं। पहला है जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। जियो स्ट्रैटेजिकली इस रीजन से हम चाइना के इंडियन ओशन रीजन में इन्फ्लुएंस को कर्ब कर सकते हैं। करेंटली अगर हम चाइना के असर्टिवनेस को रोकना चाहते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्टर्न नेवल फ्लीट पर जाती है, जो विशाखापट्टनम में लोकेटेड हेडक्वार्टर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ट्राई सीरीज कमांड द्वारा हम लोकली इस असर्टिवनेस को एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार द्वारा इंडिया एक रीजनल मैरीटाइम पावर बन सकता है। रीजनल मैकेनिज्म जैसे बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज का ग्रुप है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम एक्सेट्रा द्वारा रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लीड कर सकता है। साथ ही साथ ये आइलैंड्स हमें क्वाड कंट्रीज के साथ बेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। फाइनली इस रीजन द्वारा हम इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी इम्पीटस दे सकते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी द्वारा हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या आसियान के साथ डीपर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस रीजन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अलावा यहाँ रेड ऑयल सीड्स, रबर, पाम और कैश्यू प्लांटेशन पाया जाता है। प्रिस्टीन कोरल रीफ्स इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं।
यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स भी एक्सप्लोर किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंस है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या नोडल पोर्ट द्वारा बड़े शिप्स रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और सिंगापुर कोलंबो पोर्ट पर अपना डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। फाइनली अंडमान एंड निकोबार इंडियन ओशन रीजन का पार्ट है, जो एक इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ से वर्ल्ड का 80% ट्रेड और इंडिया का ऑलमोस्ट 55% ट्रेड पास होता है। इस रूट को सिक्योर करने के लिए अंडमान एंड निकोबार का सेफ हार्बर होना इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार की इंपॉर्टेंस जानने के बाद अब हम जानते हैं कि इस रीजन के थ्रेट्स क्या हैं। चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के राइज के साथ उन इंटरेस्ट का सिक्योरिटी इंश्योर करना उनके पॉलिसी का एक अहम एस्पेक्ट बन चुका है। ये बता दें कि इंडियन ओशन में चाइनीज प्रेजेंस एक रीसेंट फिनोमिनन है। इस मामले में मेजर पावर्स जैसे यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन थोड़ा डिफरेंट है, जिन्होंने डिकेड से इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस मेंटेन किया है। चाइना का इंडियन ओशन में प्रेजेंस इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल प्लान और उनके कमर्शियल वेसल्स का इंडियन ओशन में प्रेजेंस यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का नॉन अबाइडेंस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्रिंसिपल को वायलेट करता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव चाइना का इंडियन ओशन में एक कॉर्नरस्टोन पॉलिसी बन गया है। इस इंसर्कलमेंट पॉलिसी द्वारा उन्होंने कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर कई स्ट्रैटेजिक बेसिस स्टैब्लिश किए हैं, जैसे जिबूटी, ग्वादर इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, मराव अटॉल इन मालदीव्स और क्याओक्पियो इन म्यांमार। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट का रिवाइवल हमें श्रीलंका के हम्बनटोटा में दिखता है, जहां उन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट को डेड ट्रैप में फंसाकर पोर्ट कैप्चर किया। इसी के साथ ग्वादर पोर्ट को सीपीईसी कॉरिडोर का पार्ट बनाया। मालदीव्स में उन्होंने चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज फाइनेंस किया, जो माले को हुलहू माले और हुलहुले से कनेक्ट करता है। बदले में उन्हें फेदू फिनोली अटॉल लीज पर दिया गया है। चाइना ने म्यांमार में क्याओक्पू पोर्ट स्टैब्लिश किया। इस पोर्ट को मैंडले पोर्ट और फाइनली चाइना के यूनान प्रोविंस से रेलवे लाइन द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे वो मलक्का स्ट्रेट को साइड स्टेप कर सकें। चाइना थाईलैंड में क्रा कनाल स्टैब्लिश करना चाहती है, जो अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। इस स्टेप द्वारा चाइना को एक और ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अलावा चाइना ने अपनी सैटेलाइट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया है। बाइडू 2 और 3 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन द्वारा उन्होंने इंडियन ओशन रीजन में अपना सर्वेलेंस कैपेबिलिटी इंप्रूव किया है। रिसेंटली कोकोस आइलैंड में चाइनीज वेसल्स पाए गए थे। इन अंडर वाटर ड्रोन्स द्वारा इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर नजर रखी जा रही है। एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग के नाम पर उन्होंने इंडियन वाटर्स में अक्सर इंट्रूड किया है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कैसे चाइना एग्रेसिव पोस्चर से हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। इन स्टेप्स को आइसोलेशन के बजाय ब्रॉडर सिक्योरिटी पॉलिसी के रूप में हमें देखना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सिक्योरिटी चैलेंजेस को जानने के बाद आइए अब हम नजर डालते हैं इंडिया द्वारा लिए गए मेजर्स पर। पहला है अंडमान एंड निकोबार कमांड। इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2001 में इंडिया का पहला ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड पोर्ट ब्लेयर में स्टैब्लिश किया। इस ज्वाइंट कमांड के तहत इंडिया तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को एक बेस में लाया गया, जिससे लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में आसानी हो। फोर्सेस में इंटरप्रॉपरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम पॉलिसी डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि 1960s से 2014 तक इंडिया ने एक्सटर्नल नेवीज का इंडियन ओशन में प्रेजेंस एंटरटेन नहीं किया। इस स्टैंड के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे मेजर नेवीज के नेवल वेसल्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस से चाइना एंटेगोनाइज हो सकती है और चाइना के साथ हमारे रिलेशंस डिटोरेट हो सकते हैं। इसके साथ मेजर नेवीज का इन्वॉल्वमेंट हमें उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक डिमांड्स जैसे ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट करने में फोर्स कर सकता है। 2015 में पीएम मोदी ने शांग्री ला डायलॉग द्वारा इस पॉलिसी को रिवर्स किया और एक्सटर्नल नेवीज के इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज किया। सागर या सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, जिसे पीएम मोदी ने मार्च 12, 2015 को अनाउंस किया था। इस डॉक्ट्राइन के कई इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज हैं, जैसे सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कलेक्टिव एक्शन अमंग लिटोरल स्टेट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैरीटाइम एंगेजमेंट। इस डॉक्ट्राइन द्वारा हम चाइना के मैरीटाइम सिल्क रूट को काउंटर कर सकते हैं। इसी के साथ चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी को अपनाया है। इस स्ट्रैटेजी का बेसिक एम है चाइना के इंसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी को काउंटर करना। इस स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया ने कई नेवल बेसेस स्टैब्लिश किए हैं,
जैसे सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड्स, ईरान में चाबाहर पोर्ट, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, सिंगापुर में छंगी पोर्ट और ओमान में डुकम पोर्ट। इन स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स द्वारा हमने चाइनीज पोर्ट्स को इफेक्टिवली काउंटर किया है। एनडीए गवर्नमेंट ने इस रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए कई इंपॉर्टेंट नेवल एयर स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान, डिगलीपुर में आईएनएस कोहासा, साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस जारवा और आईएनएस उत्कर्ष, कार निकोबार एयरफोर्स स्टेशन, कामोर्ता आइलैंड में आईएनएस करदीप और ग्रेट निकोबार में आईएनएस बाज। इसी के साथ 2020 में इंडिया ने शिप बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम और नेवल वॉरशिप फ्लीट विथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को भी प्लेस किया। P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट द्वारा सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट दिया गया है। ऐसा पाया गया है कि ट्रेडिशनली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस अंडमान आइलैंड्स पर अधिकतर कम रहा है। इस स्क्यूड डेवलपमेंट को रिवर्स करने के लिए 2019 में ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान एनविसेज किया गया। इस प्लान के तहत गैलाथिया बे में एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा। इसी पैटर्न में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसके तहत उसे मैरीटाइम और स्टार्टअप हब में डेवलप किया जाएगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत हमने थाईलैंड, म्यांमार के साथ अंडमान सी में कॉर्पैट एक्सरसाइज शुरू किया। इसके अलावा सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वाड का एस्टैब्लिशमेंट भी इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट बूस्ट है। क्वाड एक यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है जो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक प्रिंसिपल को अबाइड करता है। रिसेंटली हमने इंडिया को मालाबार एक्सरसाइज, जो ट्रेडिशनली इंडिया, जापान, यूएस के बीच ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, को इंक्लूड करके हमारे इंटेंशंस क्लियर किए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अंडमान एंड निकोबार और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड को म्यूचुअली यूज करने की परमिशन दी। कोकोस आइलैंड इंडोनेशिया के सुंडा और लॉम्बॉक स्ट्रेट के पास है, जो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। चाइनीज सर्विलेंस को मॉनिटर करने के लिए क्वाड कंट्रीज साउंड सर्विलेंस सेंसर्स इंस्टॉल करना चाहती हैं, जिससे हम चाइनीज फ्लीट्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करके हमने अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इनहांस किया है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल रीजन में हमें जापान के तौर पर एक सिग्निफिकेंट पार्टनर मिल गया है। हिस्टोरिकली जापान ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान इंडिया से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैप्चर किया था। आज वही जापान हमें चाइनीज थ्रेट से बचने में असिस्ट कर रहा है। ये पार्टनरशिप चेंज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इक्वेशंस के रियलिटी को डिपिक्ट करता है। मार्च 2021 में जापान ने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। $36 मिलियन इंडिया के प्रोजेक्ट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर सप्लाई इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। जापान इंडिया एक्ट इस फोरम के तहत $610 मिलियन का पैक्ट सेंटर के साथ साइन किया गया है। इस पैक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रीजनल कनेक्टिविटी इंश्योर किया जाएगा। इसी के साथ इंडिया और जापान के बीच एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस हो रहे हैं। इस एग्रीमेंट के तहत जापान अंडमान एंड निकोबार के नेवल फैसिलिटीज यूज कर सकता है और बदले में हमें जापान की जिबूटी पोर्ट का एक्सेस मिल सकता है। रिसेंटली इंडिया और जापान को जॉइंटली श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने की परमिशन दी गई है। इस प्रकार जापान ने स्टेबल रीजनल आर्किटेक्चर डेवलप करने में इंडिया को काफी एक्टिवली सपोर्ट किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार को चाइनीज एग्रेशन से बचाकर उसे स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में मेंटेन किया है। 2019 में पीएम मोदी ने इस रीजन में हिस्टोरिक विजिट की थी। वो 4th प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस रीजन को विजिट किया। इस स्टेप ने आइसोलेशन पॉलिसी को रिवर्स किया और पॉलिटिकल विलिंगनेस दिखाने की कोशिश की। इससे लोकल्स का सपोर्ट रीअफर्म हो सकता है। इसी के साथ अंडमान एंड निकोबार में 3rd नेवल फ्लीट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी ट्रूप्स में इंक्रीज और एक स्पेशल फोर्स बटालियन इस रीजन के सिक्योरिटी के लिए वाइटल है। बेटर रीजनल कनेक्टिविटी और मिलिट्री अपग्रेडेशन इसे सिक्योर कर सकते हैं। चेन्नई पोर्ट ब्लेयर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल को अगर हम यूएस जापान के फिश हुक नेटवर्क से ज्वाइन करें तो चाइनीज सबमरीन एक्टिविटी पर सर्विलेंस बेटर हो सकता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए हमें मेजर फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को इमेंस स्ट्रैटेजिक वैल्यू प्रोवाइड करते हुए चाइना को चेकमेट करते हैं। आइसोलेशन के बजाय हमें इस रीजन को हाईली इंटीग्रेटेड और प्लान्ड मिलिट्री एसेट के रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए।
जिससे हमारा अंडमान एंड निकोबार पर अपना होल्ड बना रहे और इंडियन ओशन रीजन स्टेबल जोन में डेवलप हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।